हमने हेलो किसान भाइयों, अभी तक हमने जो बात की थी वो खरीफ सीजन पे की थी। खरीफ सीजन मतलब धान की खेती पर। धान की खेती में कौन कौन सी समस्याएं आई थी और कौन कौन से कीट या रोग, उन सब पर हमने चर्चा की थी विस्तार से। ठीक है, लेकिन आज से अगले 10 से 12 दिनों में हमारा रबी सीजन शुरू होने वाला है। इस रबी सीजन से पहले हम ऐसी कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाएं जिससे हमारा उत्पादन अच्छा प्राप्त हो। तो उसके लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। यानी कि मान लो हम फसलों में महंगे महंगे फर्टिलाइज़र प्रयोग करते हैं, फिर भी हमारी फसल की जो ग्रोथ है या ट्रिलिंग है ये अच्छी तरह से नहीं हो पाती है, जिससे हम अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। इन सब के पीछे वजह क्या है कि अगर हम महंगे फर्टिलाइज़र भी प्रयोग कर रहे हैं और प्लांट ग्रोथ भी प्रयोग कर रहे हैं जिससे जिससे हमारा पौधा विकास करे तेज़ी से, बहुत बहुत बढ़िया आइटम भी डाल रहे हैं, फिर भी हमारा पौधा क्या है उस तरह से उत्पादन नहीं दे रहा है जिस तरह से हमारी फसल उत्पादन देना चाहिए थी। तो इन सबके पीछे ऐसी कौन सी वजह है और इसे कैसे समस्या को हल करा जाए, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। बस वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, समझने की कोशिश करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा कि आखिर क्या कारण से ये वीडियो बनाई गई थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा अगले कुछ महीने दिनों में लगभग 10 से 12 दिनों में हमारा रबी सीज़न शुरू होने वाला है। अब रबी सीज़न से पहले, बिजाई से पूर्व, हमें कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिनका हमें करना बहुत ज़रूरी होता है हर 2 से या 3 साल के अंदर। तो सबसे पहले मैं बताऊं, अपनी मृदा की जांच जरूर कराएं, यानी कि सोइल टेस्टिंग जरूर कराएं। सोइल टेस्टिंग के अंतर्गत अगर हम बात करें तो मृदा में जो पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व और विभिन्न प्रकार के जो हमारे कार्बनिक मटेरियल होते हैं या ऑर्गेनिक कंडीशन पर आपको सोइल टेस्टिंग जरूर करा लेनी चाहिए। सोइल टेस्टिंग के अनुसार ही आपको क्या करना है, अपने मृदा का पीएच पता चल जाएगा। उस पीएच के अनुसार कि मृदा का अगर पीएच बढ़ा है तो कौन से फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए और पीएच घटा हुआ है तो कौन से फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए। तो आज हम इसी वीडियो के माध्यम से आप सबको बताने वाले हैं कि कौन से पीएच पर कौन सा फर्टिलाइजर प्रयोग करना है, या पीएच कम होने पर कौन से फर्टिलाइजर की कमी होती है और पीएच ज़्यादा होने पर कौन से फर्टिलाइजर की कमी होती है। वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें। मेरा नाम है महावीर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर होल्डर। आज हम बात करेंगे पीएच पर लेकर पीएच को आज हम बात करने वाले हैं पीएच को लेकर। पीएच एक प्रकार का अगर बात करें तो पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है कि हाइड्रोजन की पावर। ठीक है, ये होता है। तो अगर हम बात करें आज पीएच को, तो पीएच कितना, पीएच 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 हमारा होता है अम्लीय, दूसरा उदासीन और तीसरा हमारा होता है क्षारीय। तो आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ अम्लीय पे करेंगे, लेकिन पहले मैं बता दूं, अगर पीएच की बात कर रहे हैं तो पीएच एक स्केल होती है, उसमें 1 से लेकर 14 तक क्या होते हैं, अंक होते हैं दर्ज। उस अंक पर अगर आपका पीएच 6.5 से 7.5 के बीच आ रहा है तो आपकी मृदा है वो उदासीन है। आपकी मृदा बहुत अच्छी है, सुटेबल है, आप आसानी से उसमें खेती कर सकते हैं और कम ही खर्च में आपकी फसल तैयार हो जाएगी। तो वो तो होगी उदासीन अगर 6.5 से 7.5 आ रहा है। वहीं आपके मृदा का पीएच 6.5 से कम आ रहा है तो उस कंडीशन में आपकी मृदा हो जाती है अम्लीय। और वहीं पर अगर आपका पीएच 7.5 से अधिक आ रहा है तो उस कंडीशन में आपकी मृदा हो जाती है क्षारीय। तो इन दोनों पर हम वार्तालाप करेंगे, क्योंकि उदासीन पर कोई डिस्कशन नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आपकी मृदा सही है। तो अम्लीय मृदा की बात करें तो अम्लीय मृदा क्या होती है, अम्लीय मृदा जिसका पीएच मान 6.5 से कम हो जाता है वो हमारी अम्लीय मृदा होती है। अम्लीय मृदा में अगर कैसे जन्म लेती है, अम्लीय मृदा की बात करें तो अम्लीय मृदा पर पहले हम बात करेंगे कैसे इसकी शुरुआत होती है अम्लीय मृदा की, फिर इसके बारे में जानेंगे और इससे कौन कौन सी हानियाँ होती है, कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है, साथ ही साथ इसकी सुधारा कैसे जा सके अम्लीय मृदा को, इस पर पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें अम्लीय मृदा। जो अम्लीय मृदा की शुरुआत होती है वो होती है हमारी, अगर जिस क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है वहाँ पर इस अम्लीय का उत्पादन होता है। ठीक है, जहाँ पर वर्षा अधिक होगी, वहाँ पर पानी भराव अधिक होगा, वहाँ पर इस अम्लीय मृदा का विस्तार ज़्यादा फैला हुआ होगा। तो वहाँ पर क्यों, इसका भी एक कारण है, क्योंकि जहाँ पानी अधिक होता है ना तो उसके अंदर जब हम पोषक तत्व देते हैं, चाहे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये जब डालते हैं ना तो ये क्या होते हैं, पानी के साथ लीचिंग करके मृदा के अंदर चले जाते हैं और जड़ों से काफ़ी दूर चले जाते हैं, जिससे पौधे की जड़ें होती हैं वो इसको नहीं ले पाती हैं। यही समस्या हमारी अम्लीय मृदा में देखने को मिलती है। ठीक है, या फिर जल भराव की समस्या जहाँ पर आ जाए वहाँ पर भी यही समस्या होती है। ठीक है, और बात करें आगे इसके दूसरे कारण की अगर हम बात करें वहीं पर अम्लीय मृदा की, तो हाइड्रोजन प्लस एल्युमिनियम, एक हाइड्रोजन हो गया एक एल्युमिनियम हो गया, इनकी अधिकता होने के कारण क्या होता है, जब इन दोनों की अधिकता हो जाती है तो वहाँ पर फास्फोरस और मॉलिब्डेनम की कमी देखने को मिलती है। इन दोनों की अधिकता हो जाती है तो फास्फोरस और मॉलिब्डेनम की कमी क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि वो घुल नहीं पाते हैं, डालते हम जरूर हैं लेकिन वो पूर्ण रूप से घुल नहीं पाते हैं, जिससे उनकी कमी हो जाती है मृदा के अंदर। तो ये होता है जिससे पौधे क्या होती हैं, जो पौधे की जड़ें होती हैं वो डेवलपमेंट नहीं होती हैं, यानी कि विकास नहीं कर पाती हैं। जब पौधे की
रूट डेवलपमेंट नहीं होगा तो पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। यही इसका सबसे बड़ा कारण हो जाता है। तो इसलिए पौधे, क्योंकि फास्फोरस क्या होता है, पौधे की जड़ों को विकास करता है। अब जब वही पौधे तक उपलब्ध नहीं होगा तो पौधे की जड़ें विकास नहीं करेंगी। यही सबसे बड़ा एक कारण। दूसरी बात करें तो मैग्नीशियम और आयरन की भी अधिकता हो जाती है मात्रा की, और वहीं के कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटास, इन 3 तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। साथ ही साथ नाइट्रोजन की भी कमी देखने को मिलती है इन मृदाओं में। ठीक है, इन तत्वों की जब कमी हो जाएगी तो मृदा खुद ही अपने आप में क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। तो इन सबको कॉम्बिनेशन को कैसे सुधारा जाए। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो मृदा के अंदर बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, चाहे वातावरण से करते हो, किसी से करते हैं, या फर्टिलाइजर के माध्यम से। तो वो भी, इनकी मात्रा भी जब अम्लीय मृदा हो जाएगी तो वो सूक्ष्म जो हमारे जीवाणु होते हैं उनकी कमी हो जाती है मृदा के अंदर, जिससे मृदा अम्लीय हो जाती है। ये तो मृदा अम्लीय होने के कारण मैंने आपको बताए, इसके नुकसान मैंने बताए। अब नुकसान के अनुसार मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ। इनमें कौन कौन से पोषक तत्वों की, अब शॉर्ट में बता दूं कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है सबसे पहली बात, दूसरी नाइट्रोजन की कमी होती है, तीसरा इसमें फॉस्फोरस की कमी होती है, चौथा इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, पांचवा इसमें मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। जिससे कमी से, मैग्नीशियम की अगर कमी होगी ना तो आपका पौधा ग्रोथ ही नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो मैग्नीशियम एक ऐसा तत्व होता है जिससे पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, इन सब की कमी हो जाती है। अब बात करें इसको, अब बात करने वाले हैं पीएच को मेंटेन कैसे करें। मेंटेन करने के लिए आपको हर 2 से 3 साल के अंदर अपनी मृदा के अंदर एक बार हरी खाद का प्रयोग जरूर करना है। हरी खाद में चाहे आप ढैंचा ले लो, सनई ले लो, बरसीन भी ले सकते हो, ये सब हरी खाद के प्रयोग करने से होता है। ठीक है, इनसे क्या होता है, जब भी आप हरी खाद का प्रयोग करोगे नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़िया होगा आपके खेत में, फॉस्फोरस भी बेहतर होगा, वहीं पर मृदा की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो भी अच्छी होगी, और वहीं पर बुल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी, जो मृदा के अंदर सूक्ष्म तत्व कण पाए जाते हैं, उनका संचार भी, यानी कि वो आपस में बढ़िया बने रहेंगे, जिससे पानी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो अच्छी तरह से बनी रहेगी। वहीं आप दूसरी तरफ अगर देखूं केमिकल तरीका अगर चुनना चाहते हो तो आप चूने का प्रयोग कर सकते हो। बुझे हुए चूने का प्रयोग करना है, खड़ी फसल में नहीं करना है आपको, खेत में डालना है डायरेक्ट। ठीक है, वैसे खड़ी फसल में बिल्कुल भी नहीं करना, छिटकमा विधि से आप खेत में डाल सकते हो, उसका आपको प्रयोग करना है। ठीक है, दूसरी बात अगर बात करें हम तो वहीं पर आप कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि अब मैं बात करूं तो वर्मी कंपोस्ट खाद का आप प्रयोग कर सकते हो, कंपोस्ट खाद का गोबर की सड़ी हुई खाद होती है उसका प्रयोग कर सकते हो, और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप जो हरी खाद थी वो सबसे ज़्यादा प्रोमोशन है। बाकी अगर बात करें हम, हमारा बचा एल्कलाइन सोइल जिसे कहते हैं क्षारीय मृदाएं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।